जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट कुछ कंपनीज के। उसके बाद हम लोग देखेंगे उनके टेक्निकल एनालिसिस को एंड एट दी एंड हम लोग देखेंगे कि ये कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, इनका ट्रेंड क्या बोल रहा है और उसके साथ साथ ही ओवरऑल मार्केट का एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो क्या कह रहा है। तो ये सब चीज़ें आज के जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो कुछ कंपनीज जो हैं जैसे राजू इंजीनियर्स हो गई, एरोटेक एग्रोटेक लिमिटेड हो गई, P2B सॉफ्टेक हो गई, एवेन्यू सुपरमार्केट्स हो गए, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसके साथ साथ ही आदित्य बिरला मनी का भी रिजल्ट आ चुका है विच हैज़ नॉट बीन वेरी ग्रेट। तो हम लोग इसमें जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो काफ़ी अच्छे ही रिजल्ट्स हैं, उनको कवर करेंगे। उसमें से एक है राजू इंजीनियर्स। राजू इंजीनियर्स के जो रिजल्ट्स हैं, इनकी जो सेल्स ग्रोथ है दैट हैज़ इंक्रीज टू 67%। जून 2024 में इनकी 50 करोड़ की सेल्स थी, जो अब के इंक्रीज होकर 85.1 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट जो है 5.47 करोड़ से 15 करोड़ हो गया है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। एबिट जो है 7.12 करोड़ से 18.6 करोड़ हो गया, विच इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इस कंपनी का मार्केट कैप जो है दैट इज 2000 करोड़ के आसपास। सेल्स ग्रोथ पास्ट 3 years हैज बीन pretty slow, but now it has been increasing. इसका जो IPO है ये रिसेंटली आया था। दिस फर्म इज बेस्ड आउट ऑफ गुजरात। तो बेसिकली अगर इसके बारे में हम लोग देखें, तो ये प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीनरी बनाती है, जैसे प्लास्टिक पाइप्स, फिल्म्स, शीट, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाते हैं बनाने के लिए जो मशीन्स होती हैं ये पर्टिकुलर कंपनी बनाती है। स्पेशली फुल ब्लोन लाइंस और शीट एक्सट्रूशन लाइंस में इंडिया का लीडिंग नाम है ये। उनके प्रोडक्ट्स रेंज में आते हैं मोनोलेयर, मल्टीलेयर, 5 लेयर ब्लोन फिल्म लाइंस, फोम एक्सट्रूशन लाइंस, शीट एक्सट्रूशन सिस्टम्स, थर्मोफॉर्मिंग मशीन्स, एक्सट्रूशन लैमिनेशन, ड्रिप इरिगेशन, पाइप प्लांट्स। तो ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं। ये जो कंपनी है ये राजकोट में, गुजरात राजकोट में स्थित है। 1986 से है और ग्लोबल प्रेजेंस 50 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है ये अपने प्रोडक्ट्स। इसकी खासियत क्या है? इनोवेशन एंड ऑटोमेशन के साथ मशीन्स बनाते हैं, जैसे एनर्जी एफिशिएंट, एडवांस कंट्रोल्स, रिमोट डायग्नोसिस, इंडस्ट्री 4.0 कंप्लायंट है। एग्जाम्पल प्रोएक्स सीरीज फॉर हाई परफॉर्मेंस ब्लोन फिल्म्स। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं। बायोडिग्रेडेबल रिसाइकलेबल पॉलीमर्स हैंडल करना, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट करना, ये सब ये लोग काम करते हैं। इसकी ग्रोथ की बात करी जाए तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सिस्टम सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, लगभग 63% राजकोट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपैंड करके कैपेसिटी जो है ये 3x बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इनको ये इस बार काफ़ी फायदा मिला है। उसके साथ साथ ये सोलार सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं, एक न्यू एंटिटी श्रुतिना नेक्स्ट जेन सोलार एलएलपी के साथ, जिसमें राजू इंजीनियर्स का कुछ स्टेक है। इनोवेशन सेंटर भी बना रहे हैं, जैसे जिसमें ट्रायल्स और R&D एंड स्किल डेवलपमेंट होता है। सो ओवरऑल अ वेरी बिग, वेरी वेरी ग्रेट कंपनी। फीचर्स इसके देखें तो प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी सेक्टर है विच इज डिसेंट। प्रोडक्ट है जिनकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। यूएसपी है इनोवेशन, ऑटोमेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्लोबल एक्सपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी भी का भी ये ध्यान रख रहे हैं। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम दैट दे आर प्लेइंग, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन भी इनका इन लाइन है। सो ओवरऑल वेरी गुड रिजल्ट फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी एंड दिस कंपनी। आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं इन स्क्रीनर, जहाँ पे आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में देखें तो द कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, इट इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। it was supposed to give a good quarter and it has given a very good quarter. तो ये सब इसमें, अगर सेल्स भी देखें तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है आफ्टर जून 2024, जो कि अब बढ़ के काफ़ी पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी इसमें ग्रोथ आई है। मार्जिन जो है वो हाईएस्ट पे है अराउंड 22%, विच इज़ ऑल्सो अ डिसेंट साइन। अदर इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, विच इज़ ऑल्सो गुड। उसके साथ साथ ही अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखें तो कैश फ्लो में काफ़ी इजाफा हुआ है, 71 करोड़ का कैश फ्लो आया है।
साथ साथ ही प्रमोटर्स का स्टेक जो है दैट इज सॉलिड, हैज़ नॉट डिक्लाइंड प्रीटी मच इन द रिसेंट पास्ट, और पब्लिक का भी जो शेयरिंग होल्डिंग है विच हैज़ ऑल्सो बीन उतनी ही जितनी पहले थी। सो नो नेगेटिव थिंग, इज अ डिसेंट थिंग फॉर दिस कंपनी। इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह आप लोग देख सकते हैं एंड इस कंपनी का व्यू कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर राजू इंजीनियर्स। इसका टेक्निकली एनालिसिस देखें तो ये एक आईपीओ बेस्ड स्टॉक है। 29 मई 25 को ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। अभी जो है ये बेस फॉर्म करके हल्का सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी इसके 135 के लेवल के आसपास अगर आता है एंड यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न या फ्लैग पैटर्न फॉर्म करता है, then this will be a very good stock to enter, given that it has given pretty great results right now. सो दैट वाज इट फॉर राजू इंजीनियर्स। उसके साथ साथ ही हम लोग ओवरऑल मार्केट का हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं, उसमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं कि फ्राइडे मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा। तो फ्राइडे निफ्टी 50 की बात करें तो 12 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जिसमें से HUL and SBI Life Insurance have been the top gainers. HUL giving 4.62% returns and SBI Life Insurance giving 1.38% returns in a single day. While on the other side, TCS has been the top loser by giving 3.43% returns negative. उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक हैज बीन द टॉप गेनर with 0.82% returns in a single day, and IDFC First Bank has been the top loser with minus 1.83% returns in a single day. इसमें 5 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए एंड 7 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए। स्मॉल कैप की बात करा जाए तो पिरामल एंटरप्राइज, न्यूलैंड, Ramco Cements, these have been the top gainers, with almost giving 3 to 4%, 4.5% returns in a single day, and BEML has been the top loser for Friday by giving minus 3.82% returns in a single day. So that was an overview. Nifty small cap में 24 ही स्टॉक ऐसे थे जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 76 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। मिड कैप की बात करूं तो 42 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए और सिर्फ 8 ही स्टॉक्स ऐसे थे जिनने की पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो ओवरऑल अ वेरी नेगेटिव सिनेरियो in terms of the indices and overall market. अब हम अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखें इसमें, तो निफ्टी 50 का चार्ट भी यहाँ पे यही हमें दर्शा रहा है। तो उसमें ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 में एक ड्रॉडाउन आया है काफ़ी बड़ा। मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी अ शेकआउट। अगर शेकआउट के बाद यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन में आता हुआ दिखता है विथ रिड्यूसिंग वॉल्यूम्स, देन दिस माइट बी signal for the positive movement, but as of now the trend is looking negative. So thank you, that was it for today. We'll see you in the next video.